शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वफीस ही होंगे। आप आए हैं मेरे चैनल लर्नर्स इन पे, मेरे साथ रहिएगा। इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके न्यूमेरिकल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कैपेसिटर्स हैं। तो ये अब्रक कैपेसिटर है, ठीक है। ये फिक्स कैपेसिटर्स हैं जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। और ये जो कैपेसिटर है ये रेडियो के अंदर इस्तेमाल होता है ट्यूनिंग के लिए, जिसको हम वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। अब इनको जोड़ने के तरीके देखते हैं हम। ये हमारे पास एक बैटरी है, तो कैपेसिटर 1 है, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर 3 की पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो बैटरी की जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसके साथ कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 की जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं उनको जोड़ दिया जाता है। और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कैपेसिटर 1, 2 और 3 की जो नेगेटिव प्लेट्स होती हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो नीचे वाला जो ये सीरीज़ है, तो इसमें क्या होता है कि C1, C2, C3 ये 3 कैपेसिटर्स हैं। उनको आपने उनके जो सारे बाजू हैं लेफ़्ट वाले वो सारे पॉजिटिव के साथ जोड़ दिए, और राइट वाले जो हैं वो सारे नेगेटिव के साथ जोड़ दिए। ये कैपेसिटर है सीरीज़ कैपेसिटर, सीरीज़ तरीके से जोड़े गए हैं, यानी एक का जो बाजू है लेफ़्ट वाला वो अगले के राइट वाले के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह कैपेसिटर्स को इस तरह जोड़ा जाए तो ये किस तरीके से हैं, ये सीरीज़ तरीके के साथ जोड़े गए हैं। ये कैपेसिटर्स को जोड़ने का पैरेलल तरीका है, यानी एक बार के साथ आपने नेगेटिव वाले सारी जो टर्मिनल्स हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिए हैं, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो पॉजिटिव के साथ। इसमें क्या है कि एक का नेगेटिव साइड दूसरे की पॉजिटिव साइड के साथ, और अगले की नेगेटिव साइड उससे अगले की पॉजिटिव साइड के साथ जोड़ दें। तो इस तरह ये सीरीज तरीके के साथ कैपेसिटर्स को जोड़ा जाता है। तो इनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 इनकी जो होगी वो ये सीरीज तरीके से ये बटे में जाएगी, ठीक है। और ये C1 प्लस C2 C3 होगा। तो वोल्टेज इनमें सेम होंगे, इनमें वोल्टेज का फ़र्क होगा, ठीक है। चार्ज एक जैसा होगा। अब ये कॉलम कला है, तो चार्जेस हैं C1 और C2, एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो एक दूसरे को कुव्वत कशिश के साथ एक दूसरे को खींचेंगे, इनमें कुव्वत कशिश मौजूद होगी, ठीक है। और ये इनके माबैन इनके जो सेंटर होगा इसका और इसका सेंटर, इनके दरमियान फासला होगा। ये Q1 है, ये Q2। तो लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम अहम फार्मूले उनका अदा करते हैं। E बराबर है Q VA माइनस VB। VA जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है एट पॉइंट A, जो कि हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला पॉइंट है। और VB जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है एट B, जो कि लोअर पोटेंशियल डिफरेंस वाला पॉइंट है। तो VA माइनस VB ये पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। इसको आप Q चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बराबर होगा एनर्जी के। E इज इक्वल टू F बटा Q नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ये फोर्स है, और ये पॉइंट चार्ज है। इस तरह Q बराबर है CV के, Q बराबर है NE के। तो यहाँ पे Q से मुराद चार्ज है, और N से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, और E से मुराद एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ठीक है जी। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा R का स्केयर है। ये एक फोर्स, दो चार्जेस होंगे, उनके माबैन जो फोर्स होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉलम का कानून है। V इज इक्वल टू W बटा Q। इसी तरह 1 ओवर C E Q इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो इसी तरह 1 बाई Cn तक। तो जब कैपेसिटर्स को आप सीरीज तरीके से जोड़ेंगे तो इक्वल कैपेसिटेंस बराबर होगी 1 बाई C1 1 बाई C2। इनको आप इसी तरह जितने भी होंगे इनको आप प्लस कर लेंगे, ठीक है जी। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अप टू Cn। तो मैं इनकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ आपको। हमने ये वाली इक्वेशन को पढ़ा है, तो ये कॉलम का ला है। चार्ल्स कॉलम 1736 से लेकर 1806 तक इसकी लाइफ थी। इसने 1785 में तजर्बात करके दो
साकन चार्जड अजसाम के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स का एक बुनियादी कानून पेश किया। इसने कहा कि दो चार्जड पार्टिकल्स होंगे तो उनके दरमियान कुव्वत कशिश मौजूद होती है या कुव्वत दफ़ा मौजूद होती है। अगर वो एक जैसे चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगे यानी एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान कशिश या दफ़ा की फोर्स इन अजसाम पर चार्ज की मिकदार के हासिल ज़रब है। मतलब ये है कि Q1 जितना चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कुव्वत होगी, जितना Q2 होगा उतनी ज़्यादा कुव्वत होगी। तो इन दोनों के हासिल ज़रब के बराबर होगा, यानी इनमें से किसी एक की कुव्वत को आप बढ़ा देंगे ना, ऑटोमेटिकली वो फोर्स बढ़ जाएगी। तो इन अजसाम पर चार्ज की मिकदार के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान बाहमी फासला के मरबा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मरबा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी इन दोनों के माबैन जो फासला होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये वाली फोर्स होगी। यानी जितना ज़्यादा आप फासला दरमियान में बढ़ाते जाएंगे, यानी इनके दरमियान जो कुव्वत होगी, कुव्वत दाफे या कुव्वत अट्रैक्शन की कुव्वत या कुव्वत कशिश, तो वो कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा फासला होगा उतनी ये कुव्वत कम होगी, और जितनी ये चार्जड पार्टिकल्स होंगे, कुव्वत कशिश या कुव्वत दाफे उतनी ज़्यादा होगी। तो के जो है ये कांस्टेंट है, के की कीमत 9 ज़रब 10 की कुव्वत 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। ठीक है जी। कि ये दोनों नेगेटिवली चार्जड दो बलून हैं, तो इनके दरमियान जो कुव्वत दाफे है वो मौजूद है, क्योंकि जो एक जैसे चार्जेस रखने वाले अजसाम होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि एक दूसरे के मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर दो अजसाम एक दूसरे के अपोजिटली चार्जड हों, मसलन हाथ जो है इसके ऊपर और चार्ज हो, बलून के ऊपर दूसरा चार्ज हो, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर हाथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये देखिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह ये जो अजसाम होंगे जो चार्जड होंगे, उनमें अगर अपोजिट चार्जड होंगे, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो एक दूसरे को कशिश करेंगे। अगर दोनों नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दफा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद क्या होता है कि चार्ज के गिर्द वो जगह होती है जहां पर ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, यानी कोई दूसरा चार्ज जो है उसको इस कुव्वत कशिश को महसूस करता है। तो आप ये देखें कि जिस तरह मकनातीस होते हैं, एक मकनातीस आप रखते हैं, उसके गिर्द एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ पर आप लोहा या कोई और दूसरा मकनातीस ला के रखते हैं, तो वो एक दूसरे को कशिश की कुव्वत से खींचते हैं या रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी खास मुकाम पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगाई गई फोर्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाती है। तो ये होती है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। क्यू क्या है? ये चार्जड पार्टिकल है, एफ क्या है? फोर्स है, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कॉलम, न्यूटन पर कॉलम होगा। ठीक है जी। डिफरेंस की बात करते हैं। यूनिट चार्ज की वो एनर्जी जो वो फील्ड की सिमत में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हरकत करने के लिए मुहैया करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यूनिट इसका जो है ये वोल्ट है। तो वोल्ट क्या होगा कि अगर किसी पॉइंट पर एक कॉलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल हो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, एक कॉलम चार्ज और उसकी एनर्जी क्या होगी? 1 जूल, तो वो 1 वोल्टेज होगा। अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल VA और पॉइंट बी पर पोटेंशियल VB हो, और पॉइंट ए और बी पर चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी बिलतरतीब QVA और QVB हो, तो जब चार्ज पॉइंट ए से हरकत करता हुआ पॉइंट बी तक पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी का जी फर्क होगा QVA माइनस QVB। ठीक है जी, हमें एनर्जी मुहैया करता है और इस एनर्जी से हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो जो वर्क किया गया, जो एनर्जी हमें मिलेगी, उस चार्ज उसको W के साथ जारी किया जाएगा। W चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी बराबर हो गया Q चार्ज और VA माइनस VB पोटेंशियल का फ़र्क। तो इसी से फार्मूला एक और है कि W बराबर है चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी, W बराबर है Q बड़ा Q और साथ में V। ठीक है जी।
अब हम एक और बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत होती है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। सी बराबर है क्यू बटा वी के बराबर होती है और इसका यूनिट फेरेड होता है। ठीक है जी। किसी कैपेसिटर की प्लेट को एक कॉलम पर चार्ज देने पर इसकी प्लेट के दरमियान पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो इसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड के बराबर होगी। तो कैपेसिटेंस को सीरीज जोड़ की मसावी कैपेसिटेंस को आप ऐसे लिखेंगे, अगर इस जोड़ की किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हर कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार एक जैसी होगी, Q1 Q2 Q3 और ये Q के बराबर होगा। अहम कीमतें और यूनिट्स। K की कीमत 9 ज़रब 10 की कुव्वत 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। 1 माइक्रो कॉलम बराबर होगा, माइक्रो का माइनस 10 की कुव्वत -6। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, फेरेड। ठीक है, अभी हमने बात की इसके बारे में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कॉलम। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट और ये जूल पर कॉलम के बराबर होता है। चार्ज का यूनिट कॉलम है और उसके बाद फोर्स का यूनिट न्यूटन है। चलिए जी, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, कितने नेगेटिव तौर पर चार्जर ज़रात का चार्ज 100 माइक्रो कॉलम के बराबर होगा। ठीक है जी। नंबर ऑफ जो चार्जर ज़रात हैं उनकी हमने तादाद निकालनी है। तो जबकि एक नेगेटिव तौर पर चार्जर ज़र्रे पर जो चार्ज होता है वो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कॉलम के बराबर होता है। यहाँ पे 10 की कुव्वत -19 होगा। ठीक है जी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो हमारे पास चार्ज कितना है जी, 100 माइक्रो कॉलम के। तो माइक्रो की जगह आप 10 की कुव्वत -6 लिखेंगे। तो इसके बाद है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1/6 ज़रब 10 की कुव्वत -19 कॉलम होता है। तो नंबर ऑफ चार्जेस की तादाद हमने निकालनी है, नंबर ऑफ चार्जेस। तो वो कितने होंगे, हमारे पास फार्मूला है Q इजिकल टू एन ई के। तो यहाँ पे हमने n मालूम कर, तो n यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, e q के नीचे आ जाएगा। तो q की कीमत आप दर्ज कर दें, उसके बाद e की आप कीमत दर्ज कर दें। तो -19 ऊपर जाके जमा का हो जाएगा, 19 में से 6 निकाल दें 13। तो ये इशारे को आप इस पॉइंट पे ले, यहाँ पे रेफरेंस मुकाम पे लेके आएँ। 6.2 हो जाएगा और साथ में 5 क्रॉस 10⁻14 हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, ये कि पॉइंट को आपने मूव किया लेफ्ट साइड की तरफ। तो एक पॉइंट आपने मूव किया तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, +1। तो 13 + 1 = 14। ठीक है जी। न्यूमेरिकल 13.2 दो पॉइंट जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 है। Q1 जो है उसके ऊपर चार्ज है जी 10 माइक्रो कॉलम और दूसरे के ऊपर 5 माइक्रो कॉलम है। तो उनके माबैन जो फासला है वो 150 सेंटीमीटर है। तो इनके दरमियान आपने कॉलम फोर्स मालूम करनी है और उस फोर्स की सीमत भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब 5 माइक्रो कॉलम है तो ये जो कॉलम है वो उसी तरह माइक्रो का 10 की पावर -6 होगा। आर जो है 150 सेंटीमीटर, इसको मीटरों में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 150 सेंटीमीटर का मायने होगा कि 1.5 मीटर, यानी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 150 सेंटीमीटर होंगे। तो ये बन जाएगा जी 1.5, डेढ़ हो जाएगा। ठीक है जी। तो इतने मीटर होगा, सेंटीमीटरों को आपने मीटरों में कन्वर्ट करना है। तो के की कीमत 9 ज़रब 10 की कुव्वत 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम है। तो आपने फोर्स मालूम करनी है अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ। F इजिकल टू के Q1 Q2 और R का स्क्वायर। Q1 की कीमत दर्ज कर दें, Q2 की दर्ज कर दें और R स्क्वायर होगा, R के ऊपर पावर 2 है। ठीक है, तो R की कीमत 1.5 उसका स्क्वायर। तो 1.5 क्रॉस 1.5 इजिकल टू 2.25। ठीक है, -6 और -5 माइनस क्या हो जाएगा जी, -11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 9 -11 माइनस का 2 होगा। तो 20 को यहाँ पे 2 जो है 10 की कुव्वत -2 है, नीचे लें 10 की कुव्वत 2 हो जाएगी, यानी 20 तकसीम 100 हो जाएगा। तो 0.2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है जी। तो सिमत क्या होगी, क्योंकि दोनों चार्जेस एक जैसे हैं इसलिए इनके दरमियान कुव्वत दाफ़े होगी, एक दूसरे को रिपेल करने की कुव्वत होगी। 13.3 दो एक जैसे पॉजिटिव चार्ज के दरमियान कशिश की फोर्स 0.8 न्यूटन है। जब चार्जेस 0.1 मीटर के फासले पर रखे गए हों तो हर चार्ज की मिकदार मालूम कीजिए। तो F इजिकल टू 0.8 n है और R इजिकल टू 0.1 मीटर है। K इजिकल टू 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। तो यहाँ पे
हमने निकालनी है जी, उनके ऊपर जो कुव्वत है वो वाली निकालेंगे। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बटा आर का स्केयर और साथ में के। तो चूंकि चार्जर जो अजसाम है वो उनके ऊपर एक जैसी कुव्वत है, तो Q1 जो है वो Q2 के बराबर यानी Q के बराबर। तो Q को Q से मल्टीप्लाई Q स्केयर आ जाएगा। ठीक है, आर स्केयर को F के साथ मल्टीप्लाई कर दें, के उनके नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, और Q का स्केयर बन जाएगा। अब आपने इनकी कीमतें दर्ज कर दें। आर की है 0.1, एफ की है 0.8 और के की है 9 ज़रब 10 की पावर -9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्यू का स्केयर आ जाएगा 0.888 क्रॉस 10⁻12। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। सो 0.88 इसका आ जाएगा ये, और 6 दो बार ये जब उसके कैंसिल हो जाएगा और -6 बच जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा। अब आपने ये पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे, लेफ्ट से आप इस तरफ, लेफ्ट से आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो ये रेफरेंस पॉइंट होगा। तो 10 की कुव्वत -1, तो -6 पहले मौजूद है तो -7 हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 13.4। दो चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर रखे हुए हों, यानी जो उनके माबैन फासला है 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटरों में चेंज करेंगे, 5/100 मीटर हो जाएगा, 0.05 मीटर हो जाएगा। तो एक दूसरे को इतनी कुव्वत लगा रहे हैं, तो F इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन आ जाएगा। तो इनकी कुव्वत कौन सी है, दफा कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये हुआ ये एक जैसे चार्जेस हैं। इन चार्जेस के दरमियान फोर्स की कीमत आपने मालूम करें। जब ये रखे जाएं जनाब 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे जाएं, तो तब आपने मालूम करनी है। तो हमने F2 निकालनी है और R की कीमत 2 सेंटीमीटर हम लेंगे, और 2 को भी चेंज करेंगे मीटर्स में। ठीक है जी, हमेशा ये ऐसे ही किया जाता है कि जो छोटे यूनिट्स हैं उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेके आया जाता है। मसलन तो किलोमीटर हो तो उसे मीटरों में। ठीक है जी, तो इस तरह ग्रामों को किलोग्राम्स में, तो इसी तरह सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, तो उसको हम मीटर्स में चेंज करेंगे। क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं, लिहाजा ये एक जैसे हैं। ठीक है, ये बात तो तय है। न्यूमेरिकल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2 के बराबर। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगर F1 बराबर है कि Q1 Q2 बटा R का स्केयर, तो एक जैसे चार्जेस हैं, तो Q1 बराबर होगा Q2 के बराबर होगा Q के, तो Q को Q से मल्टीप्लाई करें तो Q स्केयर हो जाएगा बटा R स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने Q स्केयर निकालना है, Q को निकालना है। तो इसकी कीमत मालूम करने के लिए हम Q के स्केयर को एक साइड पे रहने देंगे, और ये जो R का स्केयर है इसको F1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और K जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस अंदाज से। तो अब इनकी कीमतें दर्ज कर दें, दर्ज करने के बाद इसको सॉल्व करें, तो Q स्केयर आ जाएगा 2.77 क्रॉस 10⁻14। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। कॉपी पेंसिल नहीं, ये खुद करें। ठीक है, न्यूमेरिकल से तब तक नहीं आएंगे जब तक आप वो खुद नहीं किए करेंगे। तो कैलकुलेशन खुद करें। तो Q बराबर होगा जी 1.664 क्रॉस 10⁻7, यानी जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो -7 बच जाएगा, और 2.77 इसका स्क्वायर रूट होगा 1.664। तो ये हमारे पास चार्ज की कीमत आ गई। तो Q1 चूंकि Q2 के बराबर है, Q2 बराबर होगा Q के, तो Q को मल्टीप्लाई करें तो Q का स्क्वायर होगा। F2 आपने फाइंड आउट करनी है। तो माबैन अब डिस्टेंस जो होगा वो R जो होगा वो 0.02, देन 2 सेंटीमीटर को आप मीटर्स में चेंज करें तो 0.02, देन 2 सेंटीमीटर को आपने 100 पे डिवाइड कर दें, तो 0.02 आ जाएगा उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास F2 जो है वो 0.62 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था, हमने F2 फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास 13.5 है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल की कीमत 10⁻4 वोल्ट है। अगर 100 माइक्रो कॉलम चार्ज को लामहदूद फासले से इस पॉइंट पर लाया जाए तो इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। तो V बराबर है 10 की कुव्वत 4 वोल्टेज के बराबर है, और इसके बाद है Q बराबर है पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, और ये 100 माइक्रो कॉलम है। तो Q बराबर है पॉजिटिव चार्ज, माइक्रो को आप चेंज करेंगे 10 की पावर -6 में। तो V बराबर है W बटा Q के बराबर। W बराबर होगा QV के बराबर होता है। ठीक है, W बराबर है QV। तो आपने जो चार्ज के ऊपर कुव्वत लगाई है,
उसके ऊपर चार्ज, या चार्ज जो है हमें जो एनर्जी फ्राहम करता है वो बराबर है, डब्ल्यू बराबर है क्यू वी के बराबर। तो डब्ल्यू बराबर है क्यू वी के, तो क्यू की कीमत है 100 क्रॉस 10⁻�6 और वी की कीमत है 10⁻⁴। तो -6 है और +4 -2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो 10 की कुवत 2 और 10 की कुवत -2, ये 0 हो जाएगा। तो 10 की कुवत 0, ठीक है, वो 1 के बराबर होगा, ठीक है जी। यानी कि -6 जमा का 4 -2 और यहाँ पे 10 की कुवत 2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 जूल आ जाएगा वर्क। हमारे पास 13.6 है। एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि उसके ऊपर चार्ज है 2 कॉलम। तो एक पॉजिटिव 2 कॉलम के पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट जिस पर 100 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एक ऐसे पॉइंट जिस पर 50 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है पर मुंतकिल किया जाता है, यानी हाई पोटेंशियल से उसको लो पे लेके आया जाता है, तो हमें एनर्जी फराहम करेगा। और चार्ज की कीमत है +2। तो चार्ज की मैं ये करदा एनर्जी मालूम कीजिए। तो Q बराबर है इतना, वी ए बराबर है 100 वोल्ट्स, और वी बी कितना है हमारे पास, बी के ऊपर जो लो वोल्टेज पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर कम है, तो वो है 50 वोल्ट्स। तो ई आपने मालूम करनी है एनर्जी, चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी। ई बराबर है Q वी ए माइनस वी बी। ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट ए है और ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट बी होगा। तो वी ए में से वी बी निकाल दें तो 100 माइनस 50 इजक्वल टू 50। 50 को क्यू की जो मिकदार है वो 2 है, उससे मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें 100 जूल एनर्जी फ्राहम करेगा। क्योंकि चार्ज जो है ये आप कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो जब जिस तरह आप एक पत्थर को उठा लेते हैं तो वो ऊपर से उसको नीचे फेंकते हैं, तो उसको छोड़ेंगे ना तो वो आपको एनर्जी फराहम करेगा। जब आप उसको पत्थर को ज़मीन से उठा के आप बुलंदी पे लेके जाते हैं तो आप उसको पोटेंशियल एनर्जी फराहम कर रहे होते हैं। आपका किया गया वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा। जब आप उसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो जो आपका किया गया वर्क उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर्ड होगा। वो आपको वही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल के आपको देगा, आपको काम करके दिखाएगा। अब 3.7 है, एक कैपेसिटर को जब 9 वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाता है कैपेसिटर को, तो इस पर जो चार्ज स्टोर होता है वो 0.06 कॉलम चार्ज स्टोर हो जाता है। तो इसकी कैपेसिटेंस निकाली है हमने, बहुत ही सिंपल है। Q बराबर है कितना है उसके ऊपर चार्ज, 0.06 कॉलम है। तो बैटरी जो है ये 9 वोल्ट्स की बैटरी है, तो आपने कैपेसिटेंस निकालना है। तो C बराबर होता है Q बटा V, Q के नीचे V बराबर है C के, यानी Q फिर इसको अरेंज करेंगे, C बराबर है Q बटा B के। तो Q की कीमत कितनी है 0.06, और वोल्टेज कितने हैं, कितने वोल्टेज की बैटरी है जी 9 की। तो आप इनमें कीमतें दर्ज करें, इसको सॉल्व कर लें तो 6.666 क्रॉस 10⁻³ आ जाएगा। और जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को फैरड में मेजर किया जाता है, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फैरड है। तो 6.67 क्रॉस 10⁻³ फैरड इसका आंसर होगा। 13.8 है हमारे पास, एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, फिर वही बात है, कैपेसिटर है और वोल्टेज है, ठीक है जी। एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो इस पर चार्ज इतना स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज हमें दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्टेज, चार्ज हमारे पास कितना है 0.03 कॉलम आ जाएगा, ठीक। और कैपेसिटर पर 2 कॉलम चार्ज स्टोर करने के लिए कितने वोल्टेज दरकार होंगे। अब ये इस न्यूमेरिकल के हो गए 2 हिस्से। फर्स्ट जो होगा उसको V1 Q1 ये हम लिखेंगे। देन जो नेक्स्ट होगा ये चार्ज है, कितने कॉलम चार्ज है जी, तो ये 2 कॉलम है तो इसको Q2 लिखेंगे, ठीक है। तो कितने वोल्टेज दरकार होंगे उसको V1 V2, V1 तो हमारे पास 6 वोल्टेज होगा ना यहाँ पे ये वाला, तो इस वोल्टेज को हम V2 से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर एक ही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कैपेसिटेंस सेम है। तो आप फिर ऐसे लिख सकते हैं कि C बराबर है Q1 बटा V1, ठीक है, और C बराबर है Q2 बटा V2। तो आप C बराबर C के होगा
और आप Q1/V1 इज इक्वल टू Q2/V2 लिख सकते हैं आप। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो Q बराबर है CV के, C बराबर है Q1/V1। तो ये देखें ना, C बराबर है Q1V1 और C बराबर है Q2V2। तो C के बराबर हो गया ना, ठीक है। तो Q1/V1 Q2/V2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 करें, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लें, तो C के बराबर होगा, तो Q1/V1 Q2/V2 के बराबर हो जाएगा। अब आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है कर लें। तो हमारे पास इसकी कीमत Q1 की दी हुई है, V1 की दी हुई है, Q2 की दी हुई है, V2 की फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप Q1 की जगह ले जाएं और Q1 को V2 की जगह ले जाएं, ठीक है। और V1 को आप Q2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो V2 बराबर हो जाएगा Q1V1/Q1। यानी इसी को आपने अरेंज करना है ना, या इसी में कीमतें दर्ज कर दें जी, इसी में कीमतें दर्ज कर दें आप। और V2 की कीमत नहीं होगी, बाकी वो सॉल्व कर लें, V2 को फिर उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2×6/0.03 होगा, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसके साथ आपने उसका यूनिट वोल्टेज लिख देना होता है। देखिए 12 को इससे लिख लिया और इसकी जगह नीचे 100 आ जाएगा। 100 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड कर लें, 400 वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। 13.9 है, दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफेरेड है। तो इसको आप क्या करेंगे कि माइक्रो को आप चेंज करेंगे 10 की पावर -6 में, ठीक है। और 6 माइक्रोफेरेड है, एक C1 है और एक दूसरा C2 है। तो इसको भी आप माइक्रो को 10 की पावर -6 में चेंज कर दें। इनको सीरीज तरीके से 12 वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। तो इन इस कम्बिनेशन की मुसावी कैपेसिटेंस आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि हर चार्ज कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो C1 इतना, C2 ये दिया गया है। वो कितने वोल्टेज की बैटरी है जी? 12 वोल्टेज की। तो हमने इक्वल कैपेसिटेंस आपने फाइंड आउट करनी है, Q हमने फाइंड आउट करना है चार्ज, और हर एक के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। देन दोनों कैपेसिटर के ऊपर V1 और V2 फाइंड आउट करेंगे। तो 1/CE होगा, यहाँ पे EQ लिखेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1 और 1/C2। तो पहला जो कैपेसिटर है उसके ऊपर 6 माइक्रो है और दूसरे के ऊपर 12 माइक्रो कॉलम है। तो अब इसको सॉल्व कर लें आप। तो सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया, 3/12 आ जाएगा। तो इसको हम CEQ लिखेंगे ना, उलट कर देंगे, इसको भी उलट कर देंगे, तो हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है नेक्स्ट, बी हमारे पास पार्ट है, उसमें हमने चार्ज फाइंड आउट करना है। कैपेसिटर्स को किस तरीके से जोड़ा गया था सीरीज से, तो हर एक के ऊपर एक जैसा चार्ज होता है, ठीक है। तो Q बराबर है CV के। तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस थी उसकी वो 4 माइक्रोफेरेड आई थी और वोल्टेज था 12। तो इनको 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 48 आ जाएगा। और माइक्रो कॉलम इसका यूनिट हम लिख देंगे। तो हर एक के ऊपर अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। Q बराबर है CV के, तो V1 बराबर होगा Q/C1। तो चार्ज एक जैसा होगा, 48 लिखेंगे माइक्रो कॉलम, और C1 जो है कैपेसिटेंस वो 6 माइक्रोफेरेड होगा। तो 8×6 = 48, तो 8 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास 8 वोल्ट्स के बराबर होगा। तो इस तरह हमने V1 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो Q बराबर है C2V2 के। अब हम V2 फाइंड आउट करेंगे, V2 बराबर है Q/C2 के। और Q हमारे पास है 48 माइक्रो कॉलम और C2 हमारे पास 12 माइक्रोफेरेड है। तो इस तरह 12×4 = 48 हो जाएगा, 4 वोल्टेज इसके बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 13.10, दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस ये है 12 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड है। तो इनको पैरेलल तरीके से, पहले जो था वो सीरीज तरीके से था, यही कैपेसिटर्स थे, सीरीज तरीके से जोड़ा गया था और 12 वोल्टेज की बैटरी थी। तो जो कॉम्बिनेशन की जो मुसावी कैपेसिटेंस जो फाइंड आउट करनी है, मीन्स हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार मालूम कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्ज अब मुख्तलिफ होगा। क्यों? कि हर कैपेसिटर जो है वो किस तरीके से जोड़ा गया, पैरेलल तरीके से। तो हमारे पास हमने मुसावी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है,
तो हर कैपेसिटर पर चार्ज यानी मुख्तलिफ होगा, Q1 और Q2 फाइंड आउट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। बेहतर तो यही है कि आप लोग यहीं पे वीडियो को स्टॉप करके अब न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करें और उसके बाद आधा करें, क्या मैंने चेक करें कि क्या आपने ठीक किया या नहीं किया। C1 बराबर होगा C माइक्रोफेरेड के, तो माइक्रो को आप 10 की कुवत -6 लिखते हैं और C2 ये 10 की कुवत -6 और साथ में 6 आएगा और 12 आ जाएगा। ठीक है जी। तो V बराबर है 12 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर एक और फार्मूला चेंज होगा यहाँ पे कि हमारे पास जो पहले था सावी कैपेसिटेंस थी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी, वो हमने 1/C1 प्लस 1/C2 लिखा था। अब वैसे नहीं लिखेंगे, अब उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होगा C1 प्लस C2 के। ठीक है, तो ये किस तरीके से पैरेलल तरीके से जोड़े गए हैं ना, तो इसलिए C1 बराबर है C2 के। तो अगर सीरीज तरीके से जोड़ा जाता तो फिर लिखना था 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये कितने थे 6 और ये कितने 12, 6 और 12 18 माइक्रोफैराड होगा। तो पार्ट बी में हम Q1 और Q2 फाइंड आउट करेंगे। Q1 बराबर होगा CV के बराबर और Q1 होगा C1V के बराबर। तो वोल्टेज एक जैसे होंगे ना, तो वोल्टेज की जगह हम 12 लिख देंगे। और C1 जो है 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, तो इसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है, तो 6 क्रॉस 10⁻⁻6 लिख देंगे। 12 6 बार 72 72 आ जाएगा और 72 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो Q बराबर होगा CV के, Q2 बराबर होगा C2V के। तो C2 कैपेसिटेंस इसकी कितनी थी 12 माइक्रोफैराड, तो V कितने वोल्टेज के 12 के, तो 12 12 या 144, यानी 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 144 आ जाएगा। तो 10⁻⁻6 कॉलम, तो 144 उसी तरह, और 10 की कुवत 6 -6 है, तो इसकी जगह माइक्रो और C कॉलम। तो चार्ज का ये यूनिट आ जाएगा साथ इसके। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो थर्ड पार्ट था वो ये था कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो जाहिर बात है कैपेसिटर्स सीरीज तरीके से तो नहीं ना जोड़े गए थे, पैरेलल तरीके से जोड़े गए थे। तो पैरेलल तरीके से जोड़े गए थे तो उन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, वोल्टेज सेम होते हैं, लेकिन चार्ज मुख्तलिफ होता है। तो कैपेसिटर्स के पैरेलल जोड़ में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ही एक बैटरी जितना ही रहता है, यानी कि 12 वोल्टेज ही रहेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स समझने में आसानी पैदा होगी। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, नहीं पता लगे तो आप मेरे साथ रब्ता कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट से राय का अपनी का इजहार कीजिए। इंशाल्लाह जो भी सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नसर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।